Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today I'm going to solve exercise 1C, question number 4 of Oxford Mathematics, D2, 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Question 4. David works for customizable t-shirts printing shop and his task plot that display the cost of printing t-shirts. Part first, copy and complete the table. देखिए यहाँ एक ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ नंबर ऑफ टी शर्ट्स और उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट बनती है उसका ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। और ये इस ग्राफ में एक्स एक्सिस के लॉन्ग नंबर ऑफ टी शर्ट्स दी गई हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग कॉस्ट को मेंशन किया गया है। तो आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर एन मीन्स नंबर ऑफ टी शर्ट्स हैं, ये देखें यहाँ पर मेंशन है। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ टी शर्ट्स 10 किस पॉइंट पर आ रही हैं, एक्स एक्सिस की इस पोजीशन पर आ रही है। और हमने नोट करना है इस 10 नंबर ऑफ टी शर्ट्स के अगेंस्ट कितनी कॉस्ट हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस से ग्राफ की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ग्राफ पे जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको नोट कर लें। उस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस पे वो जिस वैल्यू को कट करेगा उसको हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें कि वाई एक्सिस को 100 पे ये इंटरसेक्ट कर रही है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट बन गए हैं वो 10 और 100 हैं और इसमें ये 10 टी शर्ट्स हैं और $100 उसकी कॉस्ट है। तो ये हम मार्क कर लेंगे, यहाँ पर $100 लिख लेंगे। अब $100 हमने कॉस्ट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 30। इसी तरह 30 टी शर्ट्स के अगेंस्ट कितनी कॉस्ट है, तो इसके लिए हम यहाँ से 30 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो ग्राफ के वो जिस पॉइंट को कट करेगी उस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस की तरफ ड्रॉ करती हैं। वो जिस पॉइंट पे मीट करती है उसको हम नोट कर लेंगे। तो हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि एक्स कोऑर्डिनेट 30 और वाई कोऑर्डिनेट 200 हैं और ये नंबर ऑफ टी शर्ट्स हैं 30 और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो कॉस्ट बन रही है वो 200 बन वैल्यू आ रही है। अब नंबर ऑफ टी शर्ट्स 50 हैं। यही प्रोसेस हम 50 टी शर्ट्स के अगेंस्ट करेंगे कि एक वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस से ग्राफ की तरफ हमने ड्रॉ की, जिस पॉइंट पे इसने मीट किया वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस की तरफ ड्रॉ की और फिर वो वैल्यू हमने नोट डाउन कर ली कि ये वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 50 है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ रही है, 300 आ रही है। तो हमारे पास 50 नंबर ऑफ टी शर्ट्स के अगेंस्ट क्या कॉस्ट है, 300 है। और लास्ट 70 टी शर्ट्स के अगेंस्ट क्या बनेगी वैल्यू। तो यही प्रोसेस जो कि हमने पहले टी शर्ट्स के लिए किया है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की ग्राफ पे जहाँ जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट की उस पॉइंट से हमने वाई एक्सिस की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, जिस पॉइंट पे उसने इसको कट किया वो वाई कोऑर्डिनेट हो गया और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास 70 हो गई है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 400 हो गई है। तो वो यहाँ पर 70 नंबर ऑफ टी शर्ट्स हो गई और 400 इसकी कॉस्ट हो गई। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब इसका सेकंड पार्ट है। अब हम पार्ट फर्स्ट सेकंड पे आते हैं। डेविड नोटिस दैट द कॉस्ट per t-shirt decreases when the more t-shirts ordered and is puzzled by the observation from the graph zero t-shirt costs $50, provide a possible explanation। अब यहाँ पर देखें कि डेविड ने क्या नोटिस किया है कि जो कॉस्ट टी शर्ट है डिक्रीज हो रही है जब मोर टी शर्ट्स परचेज की जाती है। कैसे, ये देखें 10 टी शर्ट्स की क्या कॉस्ट बन रही है, $100 और 1 टी शर्ट की क्या होगी, 100/10 $10 पर शर्ट। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर जो 30 जब टी शर्ट्स की कॉस्ट 200 आ रही थी उसको 200 को 30 से डिवाइड किया तो 6.66 हमारे पास कॉस्ट आ गई है। तो ये जो 6.66 कॉस्ट है ये लेस हो गई है। अब यहाँ देखो वो कह रहा है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है डिक्रीज होने की, ये जीरो पे कितनी वैल्यू आ रही है, ये देखें 0 टी शर्ट से इसके सामने क्या वैल्यू बनती है, $50।
तो ये जो $50 वैल्यू है ये ग्राफ पे जीरो, जब ग्राफ की वैल्यू जीरो है यानी टी शर्ट जीरो है तो हमारे पास जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 50 बनता है। तो बेसिकली इसकी रीजन ये है कि ये हर परचेज पे शॉप जो है एक फिक्स चार्ज कर रही है और वो फिक्स चार्जेस को हम क्या नाम देंगे, फिक्स्ड ओवरहेड। तो इसलिए ये $50 बेसिकली क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड हैं जो यहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं $50 इज फिक्स्ड ओवरहेड, ये आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं पार्ट थर्ड पे। पार्ट थर्ड कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 68 टी शर्ट्स। अब आपने जैसे ये पॉइंट मार्क किए हैं, इस वैल्यू को भी आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि 68 वैल्यू किधर आई थी। देखिए ये 60 है और ये 70 है और इसके बिटवीन 10 स्मॉल स्क्वायर हैं, तो इसका मतलब है 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे पास ये जो वैल्यू बनेगी, अब देखिए यहाँ पर 68 कहाँ पर वैल्यू बनती है वो हम मार्क कर लेते हैं। तो 68 के पॉइंट है तो ये मैंने मार्क कर लिया। अब इस 68 के अगेंस्ट कैसे कॉस्ट निकालनी है, वर्टिकल लाइन इस पॉइंट से ग्राफ की तरफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पे वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे और यहाँ इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ने इसको वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट किया है वो हम नोट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू नोट करें कितनी है, 390 आ रही है क्योंकि एक स्मॉल स्क्वायर 10 यूनिट के इक्वल है। तो $390 आ गई है और ये वैल्यू कितनी थी, 68 नंबर ऑफ टी शर्ट्स थी। तो यहाँ पर 68 नंबर ऑफ टी शर्ट्स के अगेंस्ट $390 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को 68 टी शर्ट्स के अगेंस्ट 98 $390 आंसर है। इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ग्राफ्स की मदद से सॉल्व किया है। अब आ जाता है नेक्स्ट है, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बजट $410 टू प्रिंट टी शर्ट्स फॉर अ चैरिटी इवेंट। हाउ शुड एडवाइज ऑन द नंबर ऑफ टी शर्ट्स दैट कैन प्रिंट ऑन दैट। अब यहाँ पर वैल्यू डॉलर की वैल्यू दी हुई है यानी कॉस्ट दी हुई है। कॉस्ट के अगेंस्ट कितनी नंबर ऑफ टी शर्ट्स होंगी वो हमने मार्क करना। तो यहाँ पर देखिए कि 410 कहाँ पे बनता है उसको हम मार्क कर लेते हैं। तो ये पॉइंट है 400 और ये 410 है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ग्रीन कलर की मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ की तरफ ड्रॉ करता हूँ और ये ग्राफ पे जिस पॉइंट पे मीट करती है, यहाँ पर ये मीट किया, इस पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूँ। अब देखें ये लाइन जो है इस ग्राफ के इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से मैं एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की तरफ, और ये एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट को मैं नोट डाउन कर लूंगा कि वो वैल्यू क्या है। यहाँ पर देखें ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है और ये 70 है और उससे आगे 2 स्क्वायर हैं तो 72 वैल्यू बन गई है। तो ये 72 नंबर ऑफ टी शर्ट्स हैं। हमारे पास क्या आंसर आ गया है कि जब हमारे पास $410 कॉस्ट थी, $410 कॉस्ट के अगेंस्ट नंबर ऑफ टी शर्ट्स जो हमारे पास आ रही हैं वो कितनी है, 72 टी शर्ट्स। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे 72 शर्ट्स। So number 5, two mobiles companies A and B offer plans with a talk time rate as shown in the graph. How much does company A charge for talk time for 20 minutes? यहाँ पर नोट करें कि आपके पास ये एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग टॉक टाइम दिया हुआ है और वाई एक्सिस के लॉन्ग चार्जेस दिए हुए हैं जो कंपनी चार्ज कर रही है। और ये दो ग्राफ हैं, एक कंपनी ए का है और दूसरा कंपनी बी का ग्राफ है। तो हम कंपनी ए के ग्राफ को डिफरेंशिएट करने के लिए रेड से इसको शो कर देते हैं। तो ये जो ग्राफ है कंपनी ए का, ये मैं इसको रेड लाइन से मैंने मार्क कर लिया है।
अब यहाँ पर हमने क्या वैल्यू फाइंड करनी है कि 20 मिनट्स टॉक टाइम के अगेंस्ट कितना कंपनी ए चार्ज कर रही है। तो देखें, सबसे पहले हम जो टॉक टाइम है 20 मिनट्स उसको मार्क करेंगे। ये 20 मिनट्स आ रहा है जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अब यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन ग्राफ ए की तरफ ड्रॉ करनी है। तो ये वर्टिकल लाइन ग्राफ ए पे जिस पॉइंट पे कट करती है उस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने वाई एक्सिस की तरफ ड्रॉ करते हैं, और वाई एक्सिस को ये जिस पॉइंट पे मीट करती है वो पॉइंट जो है इस 20 मिनट्स के अगेंस्ट चार्जेस होंगे। तो आप नोट करें कि यहाँ पर एक 1 स्मॉल स्क्वायर इसके इक्वल आ रहा है। तो 10 स्मॉल स्क्वायर्स आपको मालूम है कि यहाँ 2 यूनिट्स के इक्वल बन रही है, वैल्यू $2 के अगेंस्ट बन रही है। तो 1 स्मॉल स्क्वायर इसके इक्वल होगी 10/20, $0.2 बनेगी। तो यहाँ नोट करें 1 2 3 4, और ये 4 टाइम 2 कितना होता है 8, तो $0.8 ये हमारा आंसर आ जाएगा 20 मिनट्स के अगेंस्ट जो कंपनी ए चार्ज कर रही है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं $0.8। सेकेंड पार्ट, हाउ मच डज कंपनी बी चार्ज फॉर 50 मिनट्स। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जो 50 मिनट्स हैं वो वैल्यू हम मार्क करेंगे। ये 50 मिनट्स वैल्यू आ रही है, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और वो वर्टिकल लाइन किस ग्राफ को मीट करनी चाहिए, क्योंकि हम ग्राफ बी ले रहे हैं। तो ग्राफ बी पे जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो पॉइंट हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए, ये पॉइंट है जहां पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को, इस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन को। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम मार्क करेंगे वाई एक्सिस की तरफ, और अब नोट करेंगे कि यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है चार्जेस की। तो ये जो वैल्यू बन रही है, ये देखें, ये 4 से 1 स्मॉल स्क्वायर बिलो है। तो ये इसका मतलब है 4 माइनस 0.2। 4.0 में से आप 0.2 माइनस कर लेंगे तो 3.8 वैल्यू आती है। तो दिस इज $3.8। ये हमारा आंसर आ जाएगा $3.8। अब नेक्स्ट है कि पार्ट थर्ड, इफ राजू uses less than 30 minutes talk time per month, which company offer him a better price? Explain your answer। देखें, यहाँ पर हमने चार्जेस कैलकुलेट करने हैं लेस देन 30 मिनट टॉक टाइम के। पहले हम कंपनी ए के लेस देन 30 मिनट्स का टॉक टाइम ले लेते हैं। तो यहाँ हम 30 पे से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो ग्राफ ए को इंटरसेक्ट करती है। तो ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और ये ग्राफ ए को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये पॉइंट आ गया है। इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पॉइंट पे मीट करती है वो वैल्यू क्या बन रही है 1.8 $1.6। ये देखें, ये वैल्यू कितनी बन रही है 1.6। ये है 1 1.2 1.4 1.6, क्योंकि एक स्मॉल स्क्वायर $0.2 के इक्वल है। तो कंपनी ए चार्ज कर रही है $1.6, और कंपनी बी कितना चार्ज कर रही है। ये जिस पॉइंट पे ये वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट हुई है वो हम मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए कि ये पॉइंट है हमारे पास जिस पे एक ग्राफ भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ये ब्लू लाइन में जो ग्राफ है। अब यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो आप नोट करो कि 30 मिनट्स के अगेंस्ट जो चार्जेस बन रहे हैं वो ऑलमोस्ट $1.2 हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ नोट कर लेंगे $1.2। तो कंपनी भी $1.2 चार्ज कर रही है। तो किसका रेट चीपर है, कंपनी बी का। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा कि बिकॉज कंपनी बी चार्ज लेस चार्जेस, तो इट इज कंपनी बी ऑफर बेटर प्राइस। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, विच कंपनी हैज ग्रेटर रेट ऑफ इंक्रीज इन चार्जेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपनी ए के रेट चार्जेस देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 पॉइंट्स कि सपोज ये मैं कंपनी ए ले रहा हूँ। तो कंपनी ए का 20 से 30 तक इंक्रीज में क्या वैल्यू बनती है चार्जेस की। तो ये 30 से 20 के बिटवीन आप देखें कि ये जो इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है
जिसको हम वर्टिकल चेन भी कह सकते हैं, तो ये वैल्यू आ रही है 1.2। और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही थी, ये मेरे पास वैल्यू आ रही थी 30 - 20 10। तो ये मेरे पास डिफरेंस है 10 का, और ये डिफरेंस आ रहा है 10, यानी 10 मिनट्स के अगेंस्ट कितना डॉलर चार्ज किया इसने, $1.2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1.2 डिवाइडेड बाय 10, तो ये मेरे पास बेसिकली कंपनी ए का रेट आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंपनी ए। तो ये बन गई वैल्यू 1.2 अवर 10। उसके बाद हम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंपनी बी ले लेंगे। तो इसमें भी हम यही करते हैं कि यहाँ पर देखेंगे ये वैल्यू है 10। इस 10 से 20 तक आने में कितनी वैल्यू चार्जेस जो है इंक्रीज हुए हैं। तो 10 से 20 तक जो चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक मार्क की लाइन, और इस 20 से एक लाइन में मार्क करूंगा। तो ये किस पोजीशन पे आ रहा है, ये 0.8 पे आ रही है वैल्यू। तो ये जो चेंज है यहाँ पर नोट करें कि ये 10 मिनट्स में जो चार्जेस की वैल्यू बनी है वो 0.8 बनी है। तो यहाँ हम लिख लेंगे नंबर ऑफ चार्जेस $0.8 पर 10 मिनट्स। तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 0.08, और ये वैल्यू आ रही थी 0.12। तो आप नोट करो कि किसके रेट ऑफ इंक्रीज का लेस है या बेटर है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज जो है, तो जिसके कम है वो बेटर होगा, तो वो है कंपनी बी। तो रेट ऑफ कंपनी बी का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो सबसे कम है। तो ये हमारा यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन हो गई कि कंपनी बी हैविंग लेस रेट ऑफ इंक्रीज। अब हम आ जाते हैं पार्ट फिफ्थ पे। पार्ट फिफ्थ, एल्बर्ट वांट्स टू पे with $4 per month for a talk time plan, which company should he choose? Explain your answer. देखें, अल्बर्ट के पास $4 है, तो ये अमाउंट है उसके पास। तो किस में उसको ज्यादा टॉक टाइम मिलेगा वो हम नोट करते हैं। यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, और जो ग्राफ पी को जिस पॉइंट पे मार्क करेगी वो वैल्यू देखूंगा। तो देखें कि ये ग्राफ पी पे जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है, उसके अगेंस्ट जो टाइम की वैल्यू बन रही है वो मैं नोट करता हूँ। तो ये टाइम की वैल्यू यहाँ पर कितनी बन रही है, 52 मिनट्स। तो यहाँ पर पार्ट फिफ्थ में मैं लिखूंगा अल्बर्ट्स कैन टॉक 52 मिनट्स फॉर $4 फ्रॉम कंपनी बी। अब हम देखते हैं कि कंपनी ए $4 में कितना टॉक टाइम अल्बर्ट को देती है। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले किया था कि $4 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ बी की तरफ ड्रॉ की थी। तो यही हॉरिजॉन्टल लाइन अब हम ग्राफ ए की तरफ इसको ड्रॉ करेंगे। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन $4 से मैं ग्राफ ए की तरफ मार्क करूंगा। तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वहां से हम एक वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ करेंगे, और ये जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो टाइम इसका टॉक टाइम होगा। तो ये देखें यहाँ पर ये किस पॉइंट पे मीट कर रही है, 60 पे मीट कर रही है। तो 60 मिनट इज द टॉक टाइम फॉर $4 फ्रॉम कंपनी ए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अल्बर्ट कैन टॉक 60 मिनट फॉर $4 फ्रॉम कंपनी ए। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गई है। तो बेस्ट ऑप्शन किसकी होगी, यहाँ पर नोट करें। तो बेस्ट ऑप्शन कंपनी ए की है जो हमें $60 टॉक टाइम दे रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे कंपनी ए ऑफर बेटर ऑप्शन। तो वी विल चूज कंपनी ए। कंपनी ए इज द आंसर।